नमस्कार दोस्तों, हमारे चैनल में आपका बहुत बहुत स्वागत है। आज के इस वीडियो में हम आपको बताएंगे डीसी वोल्टेज, करंट और पावर निकालना। कोई भी डीसी इक्विपमेंट है वो लोड पे चल रहा है, अगर उसके वोल्टेज पता है और पावर पता है मतलब वाटेज पता है तो उसका हम एम्पियर निकालेंगे, या अगर एम्पियर और वोल्टेज पता है तो हम उसका पावर निकालेंगे। तो दोस्तों, इस वीडियो में जैसा कि आप देख रहे हैं डिस्प्ले पे ये एसएमपीएस का पिक्चर है। तो दोस्तों, जो आप टेलीकॉम में काम कर रहे हैं उसके लिए ये वीडियो बहुत ही यूज़फुल है, और जो टेलीकॉम में नहीं काम कर रहे हैं उसके लिए भी बहुत ही यूज़फुल है। तो इस वीडियो को मैंने एक एसएमपीएस के ज़रिए पावर, करंट और वोल्टेज निकाल के इस वीडियो में समझाए हैं। तो दोस्तों, इस वीडियो को पूरा लास्ट तक देखिए। अगर वीडियो आप छोड़ छोड़ के देखेंगे तो पूरी कैलकुलेशन आपको समझ में नहीं आएगा। तो जैसा कि इस वीडियो में आप देख रहे हैं, ये एसएमपीएस का पिक्चर है, और इसके ठीक नीचे एक येलो कलर का एलईडी ब्लिंक कर रहा है। यहाँ पे रेक्टिफायर मॉड्यूल लगा होता है। ध्यान से देखिए, ये येलो कलर का एरो ब्लिंक कर रहा है, वहाँ पे एसएमपीएस लगा हुआ है। अगर उस एसएमपीएस को आप निकालेंगे और उसके साइड में देखेंगे तो एक कुछ ऐसा ही स्टिकर लगा होता है, जो जिस स्टिकर में मैंने डॉटेड लाइन करके दिखाया है इस पे बहुत सारे डाटा है। तो इस डाटा को मैं थोड़ा क्लोज करके और दिखाता हूँ। ये देखिए, ये ऐसा कुछ दिखेगा। तो दोस्तों, जो जो लोग टेलीकॉम से नहीं है उसको ज़्यादा परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। मैं इस वीडियो के ज़रिए ये सारे डाटा मैं बताऊंगा, और मैंने इसके लिए एक एसएमपीएस का उदाहरण लिया है और इस उदाहरण के ज़रिए मैं समझाऊंगा। अब इसमें देखिए, एक येलो कलर का जो एलईडी ब्लिंक कर रहा है, वहाँ पे इनपुट लिखा है। ये एसएमपीएस के अंदर रेक्टिफायर मॉड्यूल लगा होता है, और उस रेक्टिफायर मॉड्यूल का काम होता है कि वो एसी सप्लाई को डीसी में कन्वर्ट करेगा। तो इसके जो इनपुट सप्लाई है उसके ये एसी सप्लाई है, इनपुट एसी, जो इसको चलने के लिए 100 से 240 वोल्ट चाहिए। अगला ये जो 24A लिखा हुआ है, ये इसके इनपुट लोड करंट है, 24 एम्पियर। उसके बाद ये है आउटपुट, और ये आउटपुट से ही हम कैलकुलेट करेंगे कि इस पे कितना लोड डाल सकते हैं। अब ये देखिए, इसमें मैंने रेड कलर से हाईलाइट करके दिखाया है। यहाँ पे देखिए, फिर से देखिए, ये रेड कलर से ये 53.5 भी लिखा हुआ है। ये है वोल्टेज। वोल्टेज को शॉर्टकट में भी लिखते हैं। ये है, यहाँ पे लिखा हुआ 53.5 वोल्ट, इसके रेटेड वोल्टेज है। और ये जो अगला है, ये 4000 वाट है। इसको हम पावर बोलते हैं, जिस पावर को शॉर्टकट में डब्लू भी लिखते हैं। ये है इसके 4000 वाट। तो इसमें करंट, शॉर्टकट में करंट को आई बोलते हैं, ये आई निकालना है। तो दोस्तों, इसके लिए एक बहुत ही सिंपल फार्मूला है, ये आप सभी को पता होगा। पावर इक्वल टू वोल्टेज गुना करंट, पावर बराबर वोल्टेज गुना करंट। इसमें कोई दो पता हो तो तीसरा निकाल सकते हैं। जैसे अब इसमें आप देख रहे हैं वोल्टेज और पावर पता है, तो इसका करंट आसानी से निकाला जाता है। इस फॉर्मूला को शॉर्टकट में P इक्वल टू वी आई, पी बराबर वी आई भी लिखते हैं। तो इसके हिसाब से P हो गया 4000 वाट, V वोल्टेज 54 वोल्ट, और I निकालना है। तो वोल्टेज यहाँ पे हमने 54 वोल्ट ले लिया है, क्योंकि जो ये एसएमपीएस होता है इसमें जनरली जो फ्लोट वोल्टेज होता है वो 54 वोल्ट सेट रहता है, और डिस्प्ले पे भी देखते होंगे कि 54 वोल्ट दिखाता है, इसलिए मैंने इसको 54 वोल्ट लेके बताया है। इसको अब इस फार्मूला के जरिए निकालेंगे, P इजकल टू वी आई। इसमें सारा वैल्यू हम पुट करेंगे। P का वैल्यू रख दिया 4000 वाट, और V का है 54, और I हमको निकालना है, तो I इजकल टू हो जाएगा 4000/54। इसको कैलकुलेट करेंगे तो 74.074 एम्पियर होगा। आप चाहे तो कैलकुलेट करके देख सकते हैं, इतना ही वैल्यू आएगा। इसको मोटा मोटी हम मान लेते हैं
74 एम्पियर। इस प्रकार ये एक रेक्टिफायर मॉड्यूल का फुल लोड करंट कैपेसिटी निकल गया। फुल लोड करंट कैपेसिटी ऑफ वन रेक्टिफायर मॉड्यूल मतलब 100% लोड लेने की कैपेसिटी इसका हो गया 74 एम्पियर। तो दोस्तों आप लोगों को पता होगा कि कोई भी इलेक्ट्रिकल कंपोनेंट होता है उस पर हम 100% लोड नहीं डालते हैं, ज़्यादा से ज़्यादा 80% लोड डालते हैं, और 100% लोड डालने पे उसका लाइफ ख़त्म हो जाता है और वो कब ख़राब होगा कुछ पता नहीं होता है। तो अब इसका ये तो फुल लोड हो गया, 100% लोड कैपेसिटी 74 एम्पियर। अब इसका हम निकालेंगे 80% लोड कैपेसिटी। 80% लोड कैपेसिटी ऑफ वन रेक्टिफायर मॉड्यूल। उसके लिए हमें क्या करना है, जो एक मॉड्यूल का फुल लोड कैपेसिटी 74 एम्पियर है उसको 80% से गुना कर देंगे। दोस्तों आगे बढ़ने से पहले मैं बता दूं, अगर आपने हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि हम जो भी वीडियो डालेंगे वो आप तक सबसे पहले पहुंचेगा। तो सब्सक्राइब करने के लिए एक छोटा सा काम करना है, वीडियो के ठीक नीचे आप देखिए हमारे चैनल का नाम लिखा हुआ है इलेक्ट्रिकल होम, और उसके ठीक आगे सब्सक्राइब लिखा है, तो इसको आप उंगली से टच कर दीजिए और बेल आइकन आएगा उसको प्रेस कर दीजिए, ताकि हम वीडियो डालेंगे तो आप तक सबसे पहले पहुंचेगा। चलिए अब वीडियो को आगे बढ़ाते हैं। हाँ, तो इसका फिर आगे लिखेंगे तो 74 एम्पियर गुना 80/100, इसको कैलकुलेट करेंगे तो ये आ जाएगा 59.2 एम्पियर। यानी कि डेल्टा एसएमपीएस का एक रेक्टिफायर मॉड्यूल का फुल लोड करंट कैपेसिटी हो गया 74 एम्पियर, और 80% लोड लेने की कैपेसिटी हो गया 59.2 एम्पियर। इसी तरह अगर हम 4 रेक्टिफायर मॉड्यूल का निकालते हैं तो टोटल नंबर ऑफ रेक्टिफायर ये 4 है, इसलिए मैंने 4 लिखा है, गुना 74। 74 हो गया एक रेक्टिफायर मॉड्यूल का फुल लोड लेने की कैपेसिटी 100% कैपेसिटी, गुना 80% निकालना है। फिर इसको करेंगे तो 4 गुना 74 एम्पियर गुना 80/100, इसको कैलकुलेट करेंगे तो 236.8 एम्पियर आएगा। यानी कि 4 रेक्टिफायर मॉड्यूल का 80% लोड लेने की कैपेसिटी हो जाएगा 236.8 एम्पियर। अगर मान लीजिए आपके पास डेल्टा का एसएमपीएस है, उसमें 4 रेक्टिफायर मॉड्यूल है, तो उस पर हम मैक्सिमम मतलब ज़्यादा से ज़्यादा 236 एम्पियर ही लोड डाल सकते हैं। अगर उससे ज़्यादा डालेंगे तो वो एसएमपीएस ओवरलोड हो जाएगा। उसी तरह अगर 10 रेक्टिफायर मॉड्यूल का निकालना है तो 10 गुना 74। 74 आपको पता है कि एक रेक्टिफायर मॉड्यूल की करंट कैपेसिटी है, फुल करंट कैपेसिटी, और 80% से हमने गुना कर दिया है। अब इसको आगे कैलकुलेट करेंगे तो ये कुछ इस तरह होगा, और इसका 10 रेक्टिफायर मॉड्यूल का 80% करंट कैपेसिटी हो जाएगा 292 एम्पियर। उसी तरह मान लीजिए आपके पास एसएमपीएस है, उसमें अगर 18 रेक्टिफायर मॉड्यूल लगा है तो उसका अगर निकालना है तो 18 गुना 74 एम्पियर, और 80% निकालना है तो 80% से मल्टीप्लाई कर देंगे। अगर मान लीजिए 100% आपको निकालना है तो 74 गुना 18 सीधा सीधा हो जाएगा। तो हमें तो निकालना है कि ये कितना लोड लेता है, इसलिए मैंने मैक्सिमम 80% लोड माना है कि इसे एसएमपीएस पे डालना है, इसलिए मैंने 80% से इसको मल्टीप्लाई किया है। तो 18 गुना 74 गुना 80/100 हो जाएगा, और इसको आप कैलकुलेट करेंगे तो ये 1065.6 एम्पियर होगा। चाहे दोस्तों तो आप कैलकुलेट करके देख सकते हैं। तो जिस रेक्टिफायर मॉड्यूल में जिस एसएमपीएस में 18 रेक्टिफायर मॉड्यूल हो उसकी 80% लोड लेने की कैपेसिटी होगा 1065.6 एम्पियर, और इतना लोड डालना ही सेफ है। ये हुआ इसका 80% लोड कैपेसिटी। और ध्यान रहे दोस्तों, 80% से ज़्यादा लोड कभी भी एसएमपीएस पे नहीं डालना है। अगर मान लीजिए आपके पास 30 रेक्टिफायर मॉड्यूल वाला डेल्टा का एसएमपीएस है, उसका अगर निकालना है तो 30 गुना 74 और गुना 80%, इसको आप कैलकुलेट करेंगे
तो ये निकल जाएगा 1776 एम्पियर, यानी कि जो 30 रेक्टिफायर मॉड्यूल वाला डेल्टा का एसएमपीएस है तो उसका 80% लोड लेने की कैपेसिटी 1776 एम्पियर होगा। अब दोस्तों आगे मैं एक उदाहरण दे के बताता हूँ। अगर वोल्टेज मान लीजिए 54 वोल्ट है, करंट 100 एम्पियर है, तो इसमें पावर निकालना है। कोई भी सर्किट आप मान लीजिए, एक डीसी सर्किट है जिस पे वोल्टेज 54 वोल्ट है, करंट 100 एम्पियर है, तो उसका पावर निकालना है। तो कैसे निकालेंगे? तो दोस्तों फार्मूला वही यूज करना है हमें, पावर P इजकल टू वोल्टेज गुना करंट, P बराबर वोल्टेज गुना करंट। अगर आपको याद नहीं हुआ है तो प्लीज़ इस फार्मूले को लिख के और याद कर लीजिए, पावर बराबर वोल्टेज गुना करंट। इस फार्मूले में हम सेट करेंगे तो ये V वोल्टेज हो गया इसका 54 वोल्ट, I एम्पियर, और पावर निकालना है तो P इजकल टू वी आई। अब इसमें सारे मैंने वैल्यू रख दिया है। P इजकल टू V का वैल्यू है 54 वोल्ट, और I करेंट 100 एम्पियर, और W मैंने लिखा है लास्ट में। W ये पावर का यूनिट होता है, ऐसा यूनिट वाट, वाट को मैं शॉर्टकट में W लिखते हैं। अब इसको कैलकुलेट करेंगे तो ये हो जाएगा 5400 वाट। ठीक है, ये वाट है, और अगर किलो वाट में निकालेंगे तो इसको 5400 को डिवाइड कर देंगे, भागा दे देंगे 1000 से, तो ये आ जाएगा 5.4 किलो वाट। ठीक है, अगर मान लीजिए आपके पास एस एम पी एस ही है, उसमें आपने 54 वोल्ट सेट कर दिया है, डिस्प्ले पे भी 54 वोल्ट आ रहा है, और अगर 100 एम्पियर उस पर लोड डला है, तो अगर आपसे पूछ दे कि ये इस पे कितना किलोवाट लोड चल रहा है, तो आप इस हिसाब से निकाल के बता सकते हैं। पावर इसका हो गया 5.4 किलोवाट। अब देखिए, अब दोस्तों ये जो टेलीकॉम में है वो तो पिक्चर देखते ही पहचान गया होगा कि ये इमर्सन का रेक्टिफायर मॉड्यूल है। ठीक है, अब वो जो मैंने पहले निकाला था वो डेल्टा का रेक्टिफायर मॉड्यूल था, उसका मैंने एग्जांपल दे के और निकाल के दिखाया था। उसी तरह मैं इमर्सन का रेक्टिफायर मॉड्यूल पे बताता हूँ कि ये कितना लोड लेगा। अब देखिए, इसमें जो एरो जहाँ पे है येलो कलर का, वो इसके एसी इनपुट है। इस रेक्टिफायर मॉड्यूल को कम से कम 200 वोल्ट से लेके और 250 वोल्ट एसी सप्लाई चाहिए इस मॉड्यूल को चलाने के लिए। और इसके डीसी आउटपुट ये हो गया, इसमें 48 वोल्ट जो लिखा है ये इसके वोल्टेज हो गया 48 वोल्ट, और ये 3200 वाट जो है ये इसका पावर हो गया, पावर इसके 3200 वाट हो गया। तो इसमें हमें करंट निकालना है, तो फार्मूला यही यूज करना है, पावर P इजकल टू वोल्टेज गुना करंट, P बराबर V है। दोस्तों मुझे उम्मीद है कि आपको ये फार्मूला अभी तक याद हो गया होगा। अभी देखिए, इसके हिसाब से, इस फार्मूले के हिसाब से हम सारा वैल्यू इसमें डालेंगे। P इजकल टू वी आई, तो P जो है इसमें 3200 वाट है, और वोल्टेज 48 वोल्ट है, और इसमें I निकालना है। ठीक है, तो ये I इजकल टू हो जाएगा 3200 डिवाइडेड बाई 48, तो ये इसका करंट जो हो गया 66.66 एम्पियर। ध्यान रहे ये दोस्तों, ये इसका फुल लोड करंट कैपेसिटी है, फुल लोड करंट कैपेसिटी ऑफ वन रेक्टिफायर मॉड्यूल 66.66 एम्पियर। तो इमर्सन का जो रेक्टिफायर मॉड्यूल होता है 3200 वाट वाला, उसका 48 वोल्ट पे करंट कैपेसिटी 66.66 एम्पियर होता है। अब देखिए, वो 48 वोल्टेज पे मैंने निकाल के दिखाया था। अब मैं सेम रेक्टिफायर मॉड्यूल को 53.5 वोल्ट पे निकाल के बताता हूँ। तो इसमें उसी रेक्टिफायर मॉड्यूल का अगर देखें तो पावर 3200 वाट था, वोल्टेज बस मैंने चेंज किया है, 53.5 वोल्ट लिया है। अब इसमें करंट निकालना है, फॉर्मूला वही यूज करना है, P इजकल टू वी आई। इस फॉर्मूले के हिसाब से मैंने इसमें सारा वैल्यू पुट कर दिया है। पावर 3200 वाट, वोल्टेज 53.5 वोल्ट, और इसमें गुना आई है,
अब इसमें हमें आई निकालना है। तो 3200 भागा 53.5 इक्वल टू आई। तो ये आई बराबर हो जाएगा 59.81, 59.81 एम्पियर। ये इसका हो गया फुल लोड करंट कैपेसिटी। इसको मोटा मोटी मान लेते हैं हम, जो 32 वाट का रेक्टिफायर मॉड्यूल है, और अगर इसमें फ्लोट वोल्टेज हम 53.5 सेट करते हैं तो इसका लोड लेने की कैपेसिटी, फुल लोड कैपेसिटी 60 एम्पियर हो जाएगा। ये फुल लोड करंट कैपेसिटी ऑफ वन रेक्टिफायर मॉड्यूल, ये 53.5 वोल्ट पे 60 एम्पियर होगा। अगर इसका हम 80% निकालते हैं तो 60 एम्पियर और गुना 80% कर देंगे, 60 एम्पियर गुना 80 भागा 100, तो ये हो जाएगा 48 एम्पियर। यानी कि जो 32 वाट का इमर्सन का रेक्टिफायर मॉड्यूल है उसका हम 80% लोड निकालेंगे, जैसा कि मैंने बताया इसके हिसाब से, तो ये 48 एम्पियर लोड लेगा 80% पे। ठीक है दोस्तों, अब मैं अगले वीडियो में आपको बताऊंगा, अगर आपके पास 2 एसएमपीएस है तो उसकी फुल लोड 80% है, जैसा कि मैंने इस वीडियो में बताया है। लेकिन 80% लोड कैपेसिटी होते हुए भी उस पर 40% लोड ही डालते हैं। तो ये एक आपके मन में क्वेश्चन ज़रूर होगा, इसके लिए आप हमारा अगला वीडियो ज़रूर देखिएगा। और ये वीडियो देखने के लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद। अभी भी आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, और वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, ताकि अगला भी देखे और मुझे ज़्यादा से ज़्यादा लाइक मिले। थैंक यू।